नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया और आपके साथ मैं हूं सुषमा। आपके लिए लेकर आए हैं पूरे राजस्थान को समेटे हुए ये खास बुलेटिन और इस आधे घंटे में हमारे साथ हर संभाग से हमारे सहयोगी जुड़े रहेंगे जो आपको बताएंगे आज दिन भर की सबसे बड़ी खबर क्या रही, क्या कुछ खास रहा आपके जिले, आपके कस्बे और आपके संभाग में। यही जानने के लिए शुरू करते हैं राजस्थान 10 बजे। और सबसे पहले रुख करते हैं जयपुर संभाग का। जयपुर की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राहुल त्रिवेदी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज पत्रकारों के साथ संवाद किया। इस दौरान गहलोत ने कहा कि शासन और प्रशासन इस संकट की घड़ी में पूरी तरह से मुस्तैद है। 3 मई को यदि लॉकडाउन खुल भी जाता है तो भी सरकारी जगहों पर मास्क लगाना जरूरी होगा। सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 100 रुपये जुर्माना लगेगा। 3 मई बाद भी प्रदेश में धारा 144 लागू रहेगी। गहलोत ने कहा कि रमजान और आका तीज पर लॉकडाउन की पालना करें। अब तक धर्मगुरुओं ने सहयोग दिया है। प्रदेश सरकार ने कई लोक कल्याणकारी कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री अनाज का कोटा बढ़ाने की भी मांग की है और कहा है कि केंद्र सरकार अभी गेहूं कम दे रही है। 2011 की जनसंख्या के आधार पर गेहूं दे रही है, इसी कारण गेहूं के बारे में शिकायत आ रही है। 27 अप्रैल को पीएम मोदी के साथ मेरी वीसी होगी, इस वीसी में मजदूरों का मामला उठाएंगे। गहलोत ने कहा कि टेस्ट किट के लिए बड़ी मांग है, इसी कारण पीएम से कहा था कि केंद्रीकरण की व्यवस्था की जाए। इस दौरान गहलोत ने कहा कि टेस्ट किट के लिए बड़ी मांग है, पीएम से कहा था कि केंद्रीकरण की व्यवस्था की जाए। 1600 किट इस वक्त हमारे पास उपलब्ध हैं और 4000 किट बहुत जल्दी हमारे पास पहुंच जाएंगे। और जयपुर संभाग के बाद बारी जोधपुर संभाग की। यहां की अहम खबर जानते हैं अपने सहयोगी राजीव गौड़ से। कोरोना के कहर के चलते ईरान में जब भारतीयों को परेशानी हो रही थी तब उस वक्त उच्च स्तर पर निर्णय लिए जाने के साथ ही जैसलमेर और बाद में जोधपुर करीब 1066 भारतीयों को लाया गया था। जैसलमेर और जोधपुर में आर्मी इलाके में क्वारंटाइन सेंटर बनाकर को रखा गया था। इनमें से 400 को 2 दिनों में जम्मू कश्मीर के लिए रवाना कर दिया गया है। 180 भारतीयों को कल जैसलमेर से विशेष विमान से जम्मू कश्मीर के लिए रवाना किया गया, तो वहीं आज 225 भारतीयों को लेह के लिए रवाना किया गया। कुल मिलाकर अगर देखें तो इस दौरान 50 से अधिक भारतीयों में रिपोर्ट पॉजिटिव भी पाई गई, मगर बाद में उनके ठीक होने के साथ ही कुछ की रिपोर्ट नेगेटिव भी आई है। लबोलब अगर बातचीत करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एम्स में उनका इलाज हुआ और कुछ ऐसे भी थे जिनका जोधपुर के मथुरदास सदर अस्पताल में इलाज हुआ और इस वक्त बाकी जो बच गए हैं उनको भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर या उनका जो निर्धारित स्थान है वहां भेजा जा सकता है। वहीं कोटा संभाग की बड़ी खबर जान लेते हैं अपने सहयोगी भंवर एस चारण से। कोटा में आज चिकित्सकों की एक टीम ने कोरोना संक्रमित मां का सफल प्रसव कराया। मकबरा थाना क्षेत्र के चंद्रघटा निवासी ये 20 वर्षीय महिला जेकेलॉन से रेफर होकर के सुपर स्पेशलिटी विंग में लाई गई थी। यहां प्रसव के बाद एहतियातन मां और शिशु को अलग रखा गया है और अब नवजात का भी कोरोना टेस्ट करने की तैयारी है, लेकिन एहतियात के तौर पर प्रसव कराने वाली डॉक्टरों सबिंदर सिंह स्टाफ की 20 की टीम को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसके अलावा कोटा में कल जो पुलिस हेड कांस्टेबल कोरोना संक्रमित पाए गए थे, आज उनकी बेटी में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो गई, जबकि इसके अलावा कोटा में आज एक ईसीजी टेक्नीशियन और एक नर्स में भी कोरोना की पुष्टि हुई। कुल मिलाकर 6 नए केसों के साथ ही अब कोटा शहर में कुल कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़कर के 114 हो गई है। और कोटा शहर में लगातार बढ़ती इन्हीं चुनौतियों के बीच में एक खास पहल करने की कोशिश की है विदेश मंत्री शांति धारीवाल ने। धारीवाल ने अपनी निजी क्षमता के साथ ही भामाशाहों को साथ जोड़ करके 1370 पीपी किटों की व्यवस्था उन सफाई कर्मियों के लिए की है जो कि हाई रिस्क एरिया में अपनी जान को जोखिम में डाल करके बिना सुरक्षा उपकरणों के काम कर रहे हैं। धारीवाल के सिविल लाइन स्थित आवास पर आज अमित धारीवाल ने ये किट नगर निगम सीईओ को सौंपे। मंत्री शांति कुमार धारीवाल जी जो मेरे आदर्श हैं, उन्होंने 1370 किट जयपुर से भिजवाए हैं निगम सफाई कर्मचारियों के लिए और उनकी प्रेरणा से ही वहाँ के ओसवाल जैन समाज के जो विमल जी सुराणा हैं और अपने बाबूलाल जी डोसी हैं और विश्वास जी जैन साहब हैं और रेमंड्स वाले अपने राजीव जी अग्रवाल हैं, उन्होंने इसके अंदर काफ़ी मदद करी है।
बाद में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराते हुए नगर निगम के प्राधिकारी अधिकारी वासुदेव मालावत की तरफ से इन सभी पीपीई किट को सफाई कर्मियों को सौंप दिया गया। इसके अलावा कोटा में कोचिंग छात्रों की घर वापसी का दौर भी लगातार जारी है। पहली कड़ी में यूपी और उत्तराखंड के करीब 12,500 कोचिंग छात्रों की घर वापसी कराने के बाद आज एमपी सरकार ने भी अपनी 105 बसें कोटा में भेजी और यहां से करीब 2800 छात्र अपनी घर वापसी एमपी कर पाए। इसके साथ ही गुजरात सरकार द्वारा भेजी गई बसें भी शाम तक कोटा पहुंच गई और यहां की 16 बसें भी करीब गुजरात के 400 कोचिंग छात्रों को लेकर के रवाना हो गई। कल यहां फंसे दमन दीव के 60 कोचिंग छात्र अपनी घर वापसी करेंगे। जयपुर, जोधपुर और कोटा के बाद बारी बीकानेर संभाग की और यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर के लिए आज का दिन भी रहा राहत भरा। दरअसल देर शाम तक आई रिपोर्ट में सभी रिपोर्ट्स आई नेगेटिव। हालांकि देर रात तक आनी है कुछ और मरीजों की रिपोर्ट्स। तो वहीं लॉकडाउन को लेकर पुलिस भले ही मशक्कत कर रही है, लेकिन कई इलाकों में नियमों की धज्जियां ही नहीं उड़ रही, बल्कि पुलिस को भी बेवजह विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आज ऐसा ही कुछ कोतवाली के कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में हुआ। दरअसल यहाँ लॉकडाउन के नियमों को धत्ता बताते हुए कर्फ्यू के नियम को भी तोड़ा जा रहा था। लोग घरों के बाहर एकत्र थे। ऐसे में पुलिसकर्मी समझाइश के लिए गए तो वहां विवाद की स्थिति बन गई। बाद में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दरअसल ये कर्फ्यू आपकी सेहत के लिए है। ऐसे में जरूरी है कि पुलिसकर्मियों से ना उलझें, आप लॉकडाउन और कर्फ्यू के नियमों का पालन करें। और अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल जैन। कोरोना महामारी के संक्रमित रोगियों के ग्राफ ने अजमेर संभाग में पकड़ी तेजी। अजमेर के एक ही मोहल्ले से बड़ी संख्या में सामने आए संक्रमित रोगी, तो वहीं नागौर और टोंक में भी बढ़ रहा है ग्राफ। अजमेर में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 12 घंटे के दौरान अजमेर के एक ही मोहल्ले से बड़ी संख्या में रोगियों का सामने आना जहां प्रशासन के लिए चिंता का विषय है, तो वहीं इस पर रोकथाम के प्रयास भी तेजी से किए जा रहे हैं। भीलवाड़ा में आज जहां रात भरी खबर रही, तो वहीं टोंक में एक साथ 6 सरकारी कर्मचारियों के संक्रमित होने से वहां हालत बेहद चिंताजनक हो गए। तो दूसरी ओर नागौर में भी आज 4 और नए संक्रमित रोगी सामने आए, जिन्हें लेकर प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई है। तो वहीं सरकार की एडवाइजरी पर सख्ती बरतना भी शुरू कर दिया गया है। अजमेर जिले के प्रभारी सचिव भवानी सिंह देथा ने भी आज प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा कर किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। तो वहीं चिकित्सा विभाग के उप निदेशक ने भी हालात का जायजा लिया। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देख प्रशासन ने चिकित्सकीय जांच की बढ़ाई है रफ्तार, तो वहीं जिला पुलिस प्रशासन ने भी सख्ती को किया है तेजी से लागू। और अब रुक कर लेते हैं उदयपुर संभाग का और यहाँ से जानते हैं यहाँ की कौन सी बड़ी खबर रही आज दिन भर, क्या अपडेट रहा अपने सहयोगी रवि शर्मा से। रवि, कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रकोप के बीच उदयपुर नगर विकास प्रन्यास ने लिया बड़ा फैसला। आगामी 30 अप्रैल तक नगर विकास प्रन्यास के आधिपत्य वाले सभी सामुदायिक भवनों की बुकिंग की कैंसिल। करीब 16 आवेदकों को 7,86,000 रुपए की राशि लौटाने की प्रक्रिया भी की शुरू। ऐसे में आज उदयपुर नगर विकास प्रन्यास ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आगामी 30 अप्रैल तक प्रन्यास के अधिकार क्षेत्र के सामुदायिक भवनों में की गई सभी बुकिंग निरस्त कर दी हैं। यही नहीं, नगर विकास प्रन्यास ने इस संबंध में बुकिंग कराने वाले सभी 16 आवेदकों को सूचित करते हुए उनके द्वारा अदा की गई 7,86,000 रुपए की राशि लौटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। तो उधर देर शाम कोरोना वायरस संक्रमण के चलते जारी लॉकडाउन का जायजा लेने के लिए राजस्थान पुलिस के डीजीपी भूपेंद्र यादव देर शाम उदयपुर पहुंचे। इस दौरान भूपेंद्र यादव ने पुलिस अन्वेषण भवन में जिला पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। भूपेंद्र यादव कल उदयपुर शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा करेंगे, साथ ही उदयपुर संभाग में भी विभिन्न जिलों का दौरा कर सकते हैं। और अब रुक करते हैं आखिरी संभाग भरतपुर संभाग की ओर, जहां से जानते हैं अहम खबर अपने सहयोगी दीपक लवानिया से। भरतपुर जिले की पथैना गांव की रहने वाली जिस महिला की 2 दिन पहले जयपुर के अस्पताल में मौत हो गई थी, उसकी आज दूसरी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप सा मच गया है और पथैना गांव में जिला कलेक्टर ने कर्फ्यू लगा दिया है। महिला की मौत
मौत की खबर के बाद भुसावर ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मृतका के परिजनों सहित उसकी अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को चिन्हित किया और उनकी स्क्रीनिंग कराने का कार्य शुरू करा दिया। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने पथेना ग्राम पंचायत व आसपास के पूरे इलाके में कर्फ्यू भी लगा दिया है। मिली जानकारी के अनुसार गांव पथेना की रहने वाली एक महिला डायबिटीज बीमारी के चलते SMS अस्पताल जयपुर में भर्ती थी, जहां उसकी मृत्यु हो जाने के बाद प्राइवेट लैब में कोरोना की जांच कराई गई थी, जिसमें महिला की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। चिकित्सा विभाग ने अंतिम संस्कार के लिए मृतका के शव को परिजनों को सौंप दिया था, लेकिन आज SMS अस्पताल से आई कोरोना की रिपोर्ट उस महिला की पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद जिला चिकित्सा अधिकारी ने ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी की टीम को लेकर मौके पर पहुंचने और अंतिम संस्कार में शामिल हुए लोगों सहित परिजनों को चिन्हित कर उनकी जांच करने के निर्देश दिए हैं। भरतपुर जिले में कोरोना पॉजिटिव के अभी तक 103 मामले सामने आ चुके हैं और फर्स्ट इंडिया न्यूज भी आम जन से अपील करता है कि कोरोना वायरस से सतर्क व सावधान रहने की आवश्यकता है और इससे बचने के लिए अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन करें। तो आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया।